हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनकित लाइव। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं कुछ बदली बदली सी लग रही हूँ क्योंकि मैंने करवाया है अपना नया हेयर कट। तो अभी तो कुछ ऐसे बिखर सा गया है, लेकिन मैं बाद में दिखाऊंगी जब पूरी रेडी हो जाऊंगी। तो अभी आप ऐसे देख लो कुछ। और लेंथ नहीं कटवाई, बाल मेरे उतने ही हैं, बस थोड़ा फ्रंट से थोड़ा सा लुक चेंज करवाया अपना, क्योंकि हम कल जा रहे हैं कहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बताऊंगी आपको एंड में। तो इसलिए बने रहे हमारे साथ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम बाहर थे और हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग थे और वो तो अभी तक नहीं आए हैं। वो अब अपनी शेव वगैरह करवाने गए हैं। तो कल हम जा रहे हैं और हम कैसे जा रहे हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, बुलेट पे जा रहे हैं, या फिर समझ ही गए ना। तो ये मैं आपको कल नहीं मतलब इसी व्लॉग में बताऊंगी। बने रहे मेरे साथ। तो अभी मैं कुछ अपना रूम का हाल दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि अभी हम शॉपिंग करके आए तो बहुत ऐसे मैसेज, और अभी तक पैकिंग भी नहीं की मैंने, तो अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो चलो पहले देख लो कैसा सा है। देखो कितना मैसेज सा है। चलो अब पैकिंग कर लेते हैं। अब मुझे अपने सूट की पहले सेटिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। मुझे अपने सूट की तय लगाने नहीं आते और मुझे कपड़े बिल्कुल भी अच्छे से सेट करने नहीं आते हैं। घर पे होते थे तो पापा मेरे कपड़े सेट करते थे अच्छे से, और वो हमेशा हर बार बताते थे सूट की ऐसे तय लगाओ, सलवार की ऐसे तय लगाओ, पर मुझे अभी तक नहीं आती। फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ये देखो ऐसे। और अब प्रेस कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। वैसे तो प्रेस ही थे, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। थैंक गॉड मेरे 2 ही सूट हैं जिनको प्रेस की ज़रूरत है। बाकी जो 2 ड्रेस हैं उनको प्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इतनी भी क्या, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही कपड़ा है। तो बस ये 2 ड्रेस हैं जो प्रेस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब इनको मैं प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करना भी बहुत औखा है यार, मुझे तो चक्कर ही आने लग जाते हैं प्रेस करके। थैंक यू। तो अब मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गिफ्ट क्या लिया, क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ, शादी में। हाँ जी, तो हम शादी में जा रहे हैं और मैंने दोनों कपल्स के लिए ये गिफ्ट लिया है। 2 शादियाँ हैं हमें, तो आप देख सकते हो। ये है पहला कपल और ये दूसरा कपल। तो मैंने इनके लिए ये गिफ्ट सोचा था, तो हमने ये लिए मैजिक मिरर, और इसको थोड़ा और स्पेशल करते हैं। तो हमने अपने अपने दोस्तों के लिए अपनी तरफ से कुछ मैसेज लिखा है उनको स्पेशल फील करवाने के लिए, और हमने पैकिंग कर दी अब गिफ्ट की। और अब हम सारा सामान पैक करके देख लेते हैं वेट बैग का। आज मेरे दोस्त की मेहंदी होगी, तो मेहंदी में मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। तो हर शादी में लिखते हैं, जैसे ब्राइड की सहेली, ब्राइड का ये, ग्रूम का दोस्त। तो मैं भी उसी तरह टाइप की मेहंदी लगाने जा रही हूँ। तो मेरे दोस्त और मेरी जोड़ी कुछ डोरेमोन और नोबिता जैसी है, तो हम एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं। मैं डोरेमोन और वो नोबिता। तो मैं यही लिखने वाली हूँ अपने हाथ पे कि डोरेमोन के नोबिता की शादी। ये देखो, हर किसी की लाइफ में एक डोरेमोन नोबिता जैसा दोस्त होता ही है। तो मेरी लाइफ में ये है। तो अब मैंने मेहंदी लगा ली है और रात के बज गए 3। अब सो जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग।
तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। रात को बहुत लेट हो गया था, पैकिंग, फिर गिफ्ट रैप और बहुत कुछ, फिर बहुत लेट हो गया था और फिर नींद भी नहीं आई। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी आज मैंने ये वाला सूट डाला है, तो यही सूट डाल के, पहले मैंने कोई और सूट डाला था लेकिन उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा था, तो फिर मैंने अपना यही सूट डाल दिया था। पहले मैं इस सूट को लेके नहीं जा रही थी क्योंकि वहाँ पर हल्दी और दोनों शादियों में जब मैं पहुँचूँगी तो हल्दी वाली रस्म ख़त्म हो गई होगी। तो और मैंने ये स्पेशल सूट हल्दी के लिए सिलवाया था, लेकिन अब मैं हल्दी पे तो पहुंच नहीं सकी, तो इसलिए मैं इसको रख रही थी। लेकिन फिर लास्ट मुझे यही पहनना पड़ा। तो मेरा सूट कुछ ऐसा सा है, मैंने सिंपल सूट सिलवाया है, सलवार सूट। तो थोड़ा तैयार तो हो गई हूँ मैं, बस अभी हेयर कॉम करना है और वो नहा रहे हैं बस। तो हमारी पैकिंग हो गई है, तो अभी हम निकलेंगे 8 बजे रूम से, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो हम फाइनली तैयार हो गए हैं और ये भी, और हमने मैचिंग की है, तो ये तो नींद में ही नज़र आ रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो पहले हम जाएंगे मेट्रो, अभी हम बैठे हैं ऑटो में, फिर हम जाएंगे मेट्रो में। तो मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं हम, और अब हम कहाँ पहुंच गए, हाँ हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो हाँ जी, हम फ़्लाइट से जा रहे हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठ रही हूँ। और एयरपोर्ट का कुछ ऐसा सा व्यू, बहुत साफ़ सुथरा, इत्तू सा भी गंद नहीं है यहाँ पर। और देखो इनके चेहरे की स्माइल। तो हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, तो हम जम्मू जा रहे हैं। मेरे दोस्त जम्मू का रहने वाला है और उनकी शादी है, तो हम उनकी शादी में जा रहे हैं। तो ये देखो हमारा एरोप्लेन यहाँ पे खड़ा हुआ है बेचारा अभी। और यहाँ पे मुझे एक अंग्रेज़ दिखा, गोरे लोग, हमारे हिमाचल में तो ये मतलब चिट्टे मुँह हो, चिट्टे। हाँ, तो आप देख सकते हैं अंग्रेज़ लोग कितने गोरे होते हैं। तो ये दूसरा एरोप्लेन, बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन थे, दूर से तो ये बहुत छोटे नज़र आते हैं। और मैं वेट कर रही थी कि कब सुरक्षा पेटी बांधने के लिए बोलेंगे, जैसे बोलेंगे मैं फटाफट बांध लूँगी। तो अंदर से कुछ ऐसा सा व्यू, जो मेरी तरह पहली बार बैठ रहे हैं या नहीं बैठे अभी तक, तो उनको मैं दिखा दूँ। और ये मैम इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि हमें एरोप्लेन में क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो फाइनली हम जम्मू पहुंच चुके हैं। भैया के कान को इग्नोर करके आप बाहर का व्यू देखें, कितना सुंदर लग रहा था। और जम्मू के साथ ही पाकिस्तान है, यहीं कहीं पाकिस्तान भी होगा। तो हम पहुंच चुके थे, हमें उनके कज़न लेने आ रहे थे, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। और अब हम निकल चुके हैं। कुछ अलग सा नहीं फील हो रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अनजान शहर है। तो ये सर की गाड़ी, और आप सामने देख सकते हैं नोबिता, डोरेमोन, शिजुका सर की गाड़ी में, और सर के कज़न थे जो हमें लेने आए थे। और ये कुछ ऐसा सा व्यू आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हिमाचल में ही घूम रहे हैं। बस मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे पेड़ बहुत कम है, मतलब आप आराम से गिन सकते हो कि जम्मू में कितने पेड़ हैं। और यहाँ पे शायद कम ही पेड़ मिलेंगे हमें देखने में, और ऊपर से एरोप्लेन से भी देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत कम ट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा व्यू, प्लेन था, बिल्कुल पहाड़ नहीं थे जिस एरिया में हम जा रहे थे। मोस्ट ऑफ तो जम्मू में पहाड़ थे ही नहीं। बहुत अच्छा फील हो रहा था। फाइनली हम जम्मू पहुंच गए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जम्मू जाऊंगी, जम्मू कश्मीर, लेकिन जो सोचा नहीं हो वो ज़रूर हो जाता है।
तो मैं पहुंच गई जम्मू की शादी में और हम बहुत मज़े करने वाले हैं। मेरे दोस्त की शादी है तो फाइनली हम उनके घर पहुंच गए हैं। अब आगे क्या होता है, कैसे शादी एंजॉय करते हैं, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट